कल पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जाएगा और कहते हैं कि ईद जो सबसे पवित्र दिन होता है वह रमजान का होता है और रमजान के महीने में मांगी गई दुआ कबूल होती है। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी जी। हम उनसे जानेंगे आखिर में जो पवित्र माह है उस पवित्र माह में क्या दुआ मांगेंगे और किन लोगों के लिए दुआ मांगेंगे। इकबाल अंसारी जी, कल ईद है और सबसे पवित्र दिन माना जाता है रमजान का और कल रमजान खत्म हो रहा है, लोगों के लिए कौन सी क्या दुआ मांगेंगे? देखिए, सवाल हमारे यहाँ ईद का है। कल हमारे यहाँ ईद जो है मनाई जाएगी। एक महीने हमने तरावी भी पढ़ा है, एक महीने नमाज भी पढ़ी है, रोजा भी रखा है। तो कल ईद की जो हमारी ये खुशियाँ होती हैं, ये नमाजियों की खुशी होती है और रोजा रखने वालों की खुशी होती है, बेहद खुशी होती है। और इस महीने की जो इबादत हमारी है ये अल्लाह ताला कबूल करता है और हम सबके लिए दुआएं मांगते हैं, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान। पड़ोसी की जो है माना गया है और लिखा गया है और खुशियाँ भी हम मनाते हैं। ये अयोध्या है, अयोध्या में एक धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी है, देवी देवताओं की नगरी है। सबके देवी देवता विराजमान है, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ की गंगा जमुनी एक तहजीब भी है कि हमारे यहाँ अयोध्या में कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मेला हो, जितना बेहतरीन तरीके से यहाँ संपन्न होता है उसकी एक मिसाल है। पूरी दुनिया में जाना जाता है कि अयोध्या में जो भी होता है वो बहुत बेहतर होता है। एक यहाँ की गाइडलाइंस भी है कि अयोध्या के हम निवासी हैं तो हमें चाहते हैं कि अयोध्या के लोग अगर खुश हैं तो सारे लोग खुश रहें। हम यही दुआ मांगते हैं कि हमारा देश भी, हमारा मुल्क भी, हमारा पड़ोसी भी, चाहे वो जिस जात का हो, ये जो है खुशहाली रहे, कोई बीमारी ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, हमारा देश तरक्की करे। हम इसकी दुआएं भी मांगते हैं, लोग सुनते भी हैं और हम लोग जो है ये दुआएं जोर से मांगते हैं। जब हम लोग हाथ उठाते हैं तो हमें चाहते हैं कि हमारा देश भी जो है खुशहाल रहे, हमारा पड़ोसी भी खुशहाल रहे। इकबाल जी, जैसे होली के पर्व में हिंदू मुस्लिम का एक सौहार्द माना जाता है, जैसे आप संतों के यहाँ जाते हैं, होली का पर्व मनाते हैं, तो क्या ईद में भी ऐसा कुछ कार्यक्रम प्लान बनाया है आपने? कुछ ईद का त्योहार संतों को बुलाने का, एकजुट हो करके ईद मनाने का, क्या है वो पूरा प्लान? देखिए, सवाल जो है हमारे यहाँ जो है इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जो पड़ोसी हिंदू मुसलमान के हैं वो सब जो है त्योहारों में बिन बुलाए आते हैं। और एक क्योंकि हमारे यहाँ जो तहजीब है कि त्योहार में हम भी जाते हैं, एक पहले से हम इन्वाइट करते हैं कि कोई आदमी भूल ना जाए कि हाँ जो है आज त्योहार है, क्योंकि इससे पहले कोरोना काल भी रहा, लोग जो है भूल भी चुके हैं। तो इसलिए हम लोग याद दिलाते हैं कि भाई हम तो आपके त्योहार में जाते हैं, आप मेरे त्योहार में आइए। तो ये हमारा सौहार्द है। लोग बगैर बुलाए भी आते हैं, बुलाना भी पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये त्योहार का मौका है और खुशी का मौका है। तो किसी आप संत को आपने आमंत्रित किया है कल ईद पर? देखिए, हमने अभी इससे पहले भी गए हैं, धर्मदास को हमने बुलाया है। उससे जो है कि हमने क्या किया जो है कि आप हमारे यहाँ आइए, वो हमारे यहाँ त्योहार पे आवेंगे। सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसको जैसे जो नमाजी हैं वो नमाज अब सड़कों पे नहीं अदा करेंगे, क्या कहते हैं? जो परिसर है क्या है उस पे? देखिए, सवाल हमारे यहाँ की सरकार की गाइडलाइंस है कि लोग नमाज मस्जिदों में पढ़ें। तो जो हमारा परिसर है उस पर हम नमाज पढ़ेंगे, चाहे वो एक शिफ्ट में हो, चाहे 2 शिफ्ट में हो। इससे पहले अलविदा था, लोगों ने, सरकार की गाइडलाइंस थी, लोगों ने उसको माना, नमाज हमारी अलविदा की सकुशल संपन्न हुई। वैसे ईद की नमाज भी संपन्न होगी। लोगों को ये मालूम हो चुका है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कानून हम मानते हैं, तो सरकार की गाइडलाइंस है तो उसको हम मानेंगे। अपने परिसर के अंदर हम नमाज पढ़ेंगे, जितना बड़ा हमारा परिसर है उतने में हम नमाज पढ़ेंगे। तो आपने सुना, ये थे इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारा परिसर है उस परिसर के अंदर ही नमाज अदा करें, चाहे वो 2 शिफ्ट में ही अदा करना पड़े। जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का हर किसी को पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ कहा है कि जो जिस तरह से हम होली का पर्व एक साथ हिंदू मुस्लिम बैठ करके संतों के साथ मनाते हैं, उस बार ईद भी हम मनाएंगे। और धर्मदास जो अयोध्या के प्रमुख संत हैं उनको आमंत्रित भी किया है, एक साथ मिल करके एक बार फिर अयोध्या में सौहार्द की ईद मनाई जाएगी। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।